हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, एक मार्केट के तीन तरीके होते हैं चलने के। या तो वो चलेगी अप ट्रेंड में, या डाउन ट्रेंड में, या फिर साइडवेज। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वह कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए चलती है। आपका हायर हाई ये होता है, और जो दो स्विंग्स के बीच का लोअर पॉइंट है वो आपका हायर लो होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू हायर हाई फॉर्म करते हुए चलती है, हायर हाई हायर लो। तो ये अप ट्रेंड होता है। सिमिलरली अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई फॉर्म करते हुए चलती है। तो इसमें लोअर लो नीचे वाला हिस्सा जो कंटिन्यू ब्रेक होता रहता है, और लोअर हाई आपका हाई वाला पॉइंट जो कि नॉर्मली सेफ रहता है। या फिर आपकी मार्केट चलती है साइडवेज में, जहाँ पे कोई क्लियर स्ट्रक्चर होता नहीं है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अप ट्रेंड में बायर्स कंट्रोल में रहते हैं, डाउन ट्रेंड में सेलर्स कंट्रोल में रहते हैं, और साइडवेज में मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, तो मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों स्टिल एक पॉइंट पे फंसे हुए हैं। तो रेंज मार्केट नॉर्मली यूज़ होती है लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। उसके बाद ये या तो ऊपर को मूव देगा या फिर नीचे को मूव देगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये चीज़ होते क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसा कि नाम में ही है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। मान लो अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो कर फॉर्म करते हुए चल रही है। तो जैसे ही मार्केट अपना प्रीवियस हायर पॉइंट हायर हाई ब्रेक करती है, नया स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, नया हायर हाई और नया हायर लो फॉर्म करने के लिए, तो ये जो प्रीवियस हाई का ब्रेक हुआ है इसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। या ये हो गया आपका बॉस। तो ये काम क्यों आता है? तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंफर्मेशन होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। तो हम स्ट्रक्चर में से यूज क्यों करते हैं? ये स्ट्रक्चर में हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें स्टिल कॉन्फिडेंस हो कि मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए जा रहा है कंटिन्यू। अगर वो अप ट्रेंड में है तो बॉस आपका हमें कंफर्मेशन देता है कि स्टिल ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चल रही है। सिमिलरली हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की यूज़ करते हैं। तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर एक इंडिकेशन होता है हमें कि मार्केट अभी अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। तो ये एक अर्ली साइन होता है जिससे कि हम ट्रेंड रिवर्सल पकड़ सके। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आपका हायर हाई अप ट्रेंड में जा रहा है और ये कोई की लेवल पे पहुंच गया है, और हमें पता है कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे वेट करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का। तो ये हमें एक साइन देता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने वाली है। उसके बाद हम वेट करते हैं एक और बार स्ट्रक्चर ब्रेक होने का, बॉस। जैसे एक बार बॉस हो गया, उसके बाद हम एंट्री प्लान करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पकड़ने के लिए। इनिशियली पहले आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, उसका हमने एक कंफर्मेशन लिया, एक बार हमने स्ट्रक्चर ब्रेक होने दिया। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ उसके बाद हमने एंट्री प्लान करी, फिर हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमें स्ट्रक्चर में हमेशा बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते आना चाहिए, इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और आपने गलत बॉस और चौक मार्क कर लिया तो आपका ट्रेड रिवर्स भी हो सकता है, आप प्रॉफिट की जगह पे लॉस भी देख सकते हो। तो अभी हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मानो कि एक स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसमें इनिशियली मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर ये कोई एक की लेवल पे आ गया, फिर यहाँ पे इसने ट्रेंड अपना चेंज कर दिया। तो इनिशियली मार्केट आपकी आ रही थी लोअर लो लोअर हाई फॉर्म करते हुए। तो समझो ये फिर एक की लेवल पे आ गया, फिर इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। उसके बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट करती है, और इसके बाद हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई
फॉर्म करते हुए जा रही है। तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो इसमें हो क्या रहा है ये हम देखते हैं। समझो, इनिशियली मार्केट यहाँ पे थी, इसके बाद ये नीचे आई, इसके बाद ये पुल बैक या करेक्शन करने गई। उसके बाद इसने जैसे ही ये लो को इसने ब्रेक किया, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा उसके बाद हमें मिलेगा लोअर हाई। ये हमारे कंफर्म हो जाता है। और ये एक हमारे पास स्विंग पॉइंट था, तो ये भी हमारे पास कंफर्म हो गया कि यही था। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये स्ट्रक्चर जहाँ तक जाना है इसको वेट करते जाने के लिए। उसके बाद ये हम हमेशा एसएल प्लेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे ही ये पुल बैक आना चालू होगा उसके बाद हम यहाँ पे पीओआई या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हम सर्च करने लग जाते हैं, या स्ट्रक्चर पे ही हमें पता लग जाता है कि कैसे क्या है। क्योंकि अगर ये हायर टाइम फ्रेम है तो लोअर टाइम फ्रेम में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा यहाँ पे। अगर हायर टाइम फ्रेम अपना बॉस बना रहा है, समझो कि ये 1 आवर का स्ट्रक्चर था, अगर ये समझो 1 आवर का स्ट्रक्चर था, तो जो 5 मिनट में है उसमें भी एक डाउन ट्रेंड है। और जैसे ही ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड करेगा, 1 आवर तो अपना पुल बैक ले रहा है, पर 5 मिनट में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है आपको पुल बैक पकड़ने के लिए, पर वो हम आगे जाके देखेंगे। इनिशियली आपको पुल बैक नहीं पकड़ना चाहिए, आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे। तो ये 1 आवर का स्ट्रक्चर था, मार्केट आई, पुल बैक लिया, अपना एक पीओआई से मार्केट गिर गई। तो जैसे ही इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये आपका बॉस पॉइंट था, तो उसके बाद आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया और लोअर लो भी आपका कंफर्म हो गया। तो जो ये आपके पास लेग है, आप वापस से इसमें पीओआई ढूंढोगे, और जैसे ही मार्केट पुल बैक लेने के लिए जाती है तो ये आपका सेफ एसएल पॉइंट बन जाता है, और ये आपका टीपी या टेक प्रॉफिट पॉइंट बन जाता है। तो जैसे ही आप वेट करते हो रिजेक्शन आने का, या लोअर टाइम फ्रेम पे बॉस और चौक होने का, आप एंट्री प्लान करते हो और इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हो। सिमिलरली जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक होगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो सिमिलरली इसी में वापस ये पुल बैक करने जाएगा, आपको कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट पीओवाई ढूंढना पड़ेगा, और जैसे ही ये अपना लोअर लो ब्रेक होगा, ये आपका बॉस पॉइंट होगा। जैसे ही ये ब्रेक होगा आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो मार्केट आपका ऊपर से आया, लोअर लो पुल बैक ब्रेक, लो ब्रेक बॉस पॉइंट, वापस से पुल बैक लो पॉइंट मार्क, जैसे ही ब्रेक होता है लोअर हाई कंफर्म, जैसे ही पुल बैक के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक, लो ब्रेक लोअर हाई कंफर्म। तो जो भी इनिशियली लोअर हाई है आपका, वो आपका बन जाता है चौक पॉइंट। पहले ये चौक पॉइंट यहाँ पे था, जैसे ही ये बॉस हुआ उसके बाद चौक पॉइंट चेंज हो गया, जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस हुआ आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट चेंज हो गया। तो अभी होता क्या है, मार्केट आपका हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट पे आ गया। जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे 5 मिनट में आपका स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। सिमिलरली अगर ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर 1 डे को पुल बैक करने जाना है तो 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 आवर में पुल बैक होने जा रहा है तो 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये है क्या चीज़, ये है मार्केट फ्रैक्टल। मार्केट का फ्रैक्टल नेचर होता है, जो हायर टाइम फ्रेम पे होता है वही रिपीट होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, और वो रिपीट होता रहता है। तो समझो अगर डेली का ये कोई पॉइंट है, डेली का कोई ये पीओआई है, यहाँ से मार्केट ने डेली में पुल बैक करने जाना है, तो ऑब्वियसली 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। तो जैसे ही ये लोअर हाई मार्केट उसको ब्रेक करेगी तो आपको साइन मिल जाता है कि अभी यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, यानी 1 आवर का ट्रेंड डाउन ट्रेंड से शिफ्ट होगा अभी अप ट्रेंड में।
तो ये एक साइन होता है, इसको वापस आने दीजिए। जैसे ये वापस आती है, आप वेट करते हो। जब ये पहला पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, आप हमेशा वेट करते हो एक बार आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे ट्रेंड रिवर्सल के बाद। जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होगा, उसके बाद आप हमेशा एक बार वेट कीजिए कि एक बार स्ट्रक्चर ब्रेक होए। उसके बाद आप एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पीओवाई, वहाँ से आप प्लान कर सकते हो इस हाई तक। यहाँ पे एसएल रख के ये आपका टीपी पॉइंट। उसके बाद सिमिलरली जैसे ये पुल बैक करने जाएगा, अभी हायर लो आपका सेफ पॉइंट है, ये ब्रेक नहीं होगा। अगर ये बाई चांस जैसे ही ब्रेक होता है, तो ये आपका वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। फिर आप वापस से वेट करते हो रिवर्स होने का, और ये चलता रहता है। तो इसको एक और बार देखते हैं। मार्केट यहाँ पे था, ये कंटिन्यू अपना लो ब्रेक किए जा रही थी। तो जब भी ये अपना लो ब्रेक कर रही थी, उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू स्ट्रक्चर अपना लोअर लो ब्रेक कर रही थी। यहाँ पे भी वापस से जैसे ये लो ब्रेक कर रही है, ये आपका पॉइंट बॉस हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये फेल हो गई अपना लो ब्रेक करने के लिए, ये नहीं कर पाई। तो इसका मतलब क्या है, इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, ये आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। प्राइस फेल्स टू मेक न्यू लोअर लो, इंस्टेड ब्रेक लोअर हाई। जैसे यहाँ पे लोअर लो ब्रेक हो रहे थे, लोअर लो ब्रेक हो रहे थे, लोअर लो ब्रेक हो रहे थे। अगर ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहता, तो यहाँ पे लोअर लो ब्रेक होना चाहिए था, पर यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया लोअर हाई। तो जैसे ही लोअर हाई ब्रेक हुआ, यह हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी यानी ये आपका इंडिकेशन हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड से शिफ्ट हो गई है अभी अप ट्रेंड पे। और इसके बाद आपका हायर लो सेफ होगा और हायर हाई ब्रेक होता रहेगा। जैसे ही हाई ब्रेक हो रहा है, वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। ये हाई ब्रेक हो रहा है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। ये हाई ब्रेक हो रहा है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। जैसे अप ट्रेंड में लोज आपके सेफ रहते हैं, डाउन ट्रेंड में हाईज आपके सेफ होते हैं। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में हाई आपके सेफ थे अनलेस चेंज ऑफ कैरेक्टर, और अप ट्रेंड में हाई ब्रेक हो रहे, हायर लो सेफ है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि रिलेटेड है लाइव मार्केट के हिसाब से। तो इसमें हो क्या रहा है, एक बार के लिए आप ध्यान से देखिए इसमें, और खुद एनालिसिस करने का ट्राई कीजिए, क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है। हालांकि स्ट्रक्चर सही है, अभी इसे हम एनालाइज करते हैं। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, मार्केट जहाँ से चालू हुई है। समझो कि ये एक लो था आपके पास, मार्केट ऊपर गई, पुल बैक किया। जैसे ही पुल बैक किया, आपके पास एक पॉइंट आ गया, जैसे आप बोलोगे कि अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, मतलब ये कंटिन्यूएशन पे है, अप ट्रेंड में है। तो जैसे ही इसने मार्केट ये पॉइंट ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, उसके बाद आपका पास हायर लो आपका कंफर्म हो जाता है, जो कि बन गया आपका सेफ पॉइंट एसएल प्लेसिंग के लिए। तो मार्केट ऊपर जाती है और ये धीरे धीरे नीचे आती है, तो काफ़ी लोग इसे डाउन ट्रेंड समझ लेते हैं, पर ये डाउन ट्रेंड है नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एसएल पॉइंट सेफ है। अगर जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती, इस लो के नीचे, आपकी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो ये स्ट्रक्चर है क्या, ये चीज़ है क्या? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस पर इतना ध्यान नहीं दीजिए। बस आपके पास क्या आ गया, इनिशियली मार्केट जैसे मर्जी चलने दो, आपके पास दो पॉइंट है, एक हाई पॉइंट है, एक लो पॉइंट है।
अगर मार्केट हाई पॉइंट को क्रॉस करेगी इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगर मार्केट लो को क्रॉस करेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट है आपका, जो कि नहीं हुआ। मार्केट पास में आई पर यहाँ से चली गई ऊपर। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक कर दिया तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया, आप इसे मिटा दोगे। ओके, तो अभी हुआ क्या, मार्केट ने अपना हाई क्रॉस कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाती है और अपना हाई ब्रेक करती है, जैसे ही मार्केट ने हाई ब्रेक किया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट आ गया इधर। ये आपका बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट, मतलब टॉर्च। मार्केट ने ऊपर क्रॉस कर लिया और वापस से अभी ये पुल बैक लेने आ रही है, तो ये आपका बन गया हाई पॉइंट। तो वापस से आप वेट करोगे या तो मार्केट हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आपका एसएल प्लेसिंग, एसएल प्लेसिंग के लिए काम आता है, और ये आपका काम आता है टीपी के लिए, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट। तो ये मार्केट वापस से लिक्विडिटी बनाते आ रही है, लोगों को ट्रैप कर रही है, कि कंफ्यूज कर रही है कि ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया डाउन ट्रेंड में। इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो काफ़ी लोग समझेंगे कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, पर हालांकि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये स्विंग और ये स्विंग, ये हाई और ये हाई, हायर हाई, हायर हाई, जो दो दो प्रीवियस हायर हाई से इन दोनों का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है, और यही आपका हायर लो बोला जाएगा, ना कि ये क्यों नहीं? क्योंकि इस स्विंग ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसलिए आपका हायर लो पॉइंट यही होगा। तो आप वेट करोगे, क्योंकि ये कंफर्म हो गया हायर लो, ये आपका बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट, ना कि यही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दो हाइज के बीच का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। ये नहीं माना जाएगा आपका हायर लो, यही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो हाइज के बीच का ये लोवेस्ट पॉइंट है। तो जब तक मार्केट इसे क्रॉस नहीं करेगी स्टिल आपका मार्केट अप ट्रेंड में ही है। तो मार्केट वापस से नीचे आती है, अपना पुल बैक लेती है, अपने पीओआईस डन करती है। जैसे ही ये अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आई मार्केट ने बूस्ट कर लिया, जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे सभी को ट्रैप करके मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ तो ये आपका हो गया बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। स्टिल आप अप ट्रेंड में हो, आप सही डायरेक्शन में हो। इसके बाद जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आपका हायर लो कंफर्म हो गया, आपका हायर लो कंफर्म हो गया, ये आपका हायर लो कंफर्म है। तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये लो आपका बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। जो भी ये लेके मार्केट तो ऊपर गई है, और यहाँ से वापस से वो जैसे मर्जी धीरे आने दो, ऊपर फास्टली आने दो, आपके पास नीचे एक स्विंग है, आपके पास एक पॉइंट है। जब तक मार्केट इसे क्रॉस नहीं करेगी स्टिल आप बुलिश ही हो, मार्केट बुलिश ही है। तो आप इस स्ट्रक्चर में वेट कर रहे हो, या तो इसको आपके पीओआईज में आए, आप एंट्री प्लान करो, तो आपके पास एक सेफ एसएल है और आपके पास एक सेफ टारगेट है। अगर मार्केट बुलिश है तो ये क्रॉस करेगी ही करेगी, आपको पता है। तो जैसे कि मार्केट ने बाद में इसको क्रॉस किया, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट स्टिल वैलिड होगा। तो अभी हम यहाँ तक देखते हैं। मार्केट ने क्रॉस किया, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया आपके पास कंफर्म हायर लो आ गया। तभी यहाँ पे मार्केट क्या करती है, ये जा रही है ऊपर, ये अपना स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे मर्जी, और आपको टाइम फ्रेम चेंज करते होना आना चाहिए, हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओवाई हो तो आप वेट करते हो कि यहाँ पे एक चांस है ट्रेंड रिवर्सल का,
अगर यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का कोई पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो आप वेट करोगे यहाँ पे। जैसे मार्केट यहाँ पे आई है, आप वेट कर रहे हो। अगर आपका एनालिसिस सही है तो आपको पता है कि अभी हायर लो ब्रेक होना चाहिए, तो ये ब्रेक होके, वैसे ये पॉइंट था आपका चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। जैसे ही अगर ये ब्रेक होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका एनालिसिस सही है और मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। तो मार्केट ऊपर गई, ये दिखाया कि वापस से बाय में जा रही है, पर एक रिएक्शन था, यहाँ पे वापस से पीओआई हुआ रहेगा और ये मार्केट अपना हायर लो ब्रेक कर देती है। तो जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली एंट्री ले सको। अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए, अगर मार्केट ने अपना हायर लो ब्रेक किया और आपको वेट करना है, आपको और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करते हो? आप वेट करते हो मार्केट एक और बार स्ट्रक्चर ब्रेक करे, पॉज कर दे। तो ये बॉस पॉइंट था। जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर आपका ये बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट। फिर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो डाउन ट्रेंड के लिए और ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनता रहता है, आपका बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट चेंज होता रहता है। तो इनिशियली जब मार्केट समझो कि यहाँ पे थी, ये आपका बॉस पॉइंट था, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। इसके बाद ये बॉस पॉइंट, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट, ये बॉस पॉइंट, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट, ये बॉस, ये चॉच। यहाँ पे ये बॉस होता जहाँ पे मार्केट आई नहीं, और ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल हुआ, आपका बॉस पॉइंट बन गया नीचे और चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद बॉस पॉइंट और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। तो मार्केट का चलने का तरीका ऐसे ही है। जैसे जैसे मार्केट में स्ट्रक्चर बनता रहता है, आपको क्लैरिटी आती रहती है। तो हमेशा आप ट्रेड अगर प्लान कर रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर की क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। कहाँ पे मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, कहाँ पे मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये था आपका थ्योरी। अभी इसे लाइव चार्ट पे देखते हैं। हम लेते मार्केट यहाँ पे चालू हुई है एग्जांपल के लिए। मार्केट ऊपर गई, पुल बैक आया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, और ये लो बनेगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। जैसे ही मार्केट ऊपर गई, वापस से रिवर्सल आने लगा, तो ये आपका बन जाएगा बॉस पॉइंट और स्टिल चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आपका। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस ने ऊपर गई, तो ये आपका ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मार्केट ऊपर गई, यहाँ तक गई, एक नीचे आई करेक्शन पे, फिर ये आपका बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, यहाँ पे स्ट्रक्चर वापस ब्रेक कर लिया और ये आपका बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कर दिया। तो मार्केट नीचे गई, छोटा सा पुल बैक, वापस गई, पुल बैक, गई, ये वैलिड पुल बैक, स्टिल फिर यहाँ पे ये आपका बन गया बॉस पॉइंट और ये आपका बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। तो मार्केट ने बॉस किया, मार्केट वापस रिट्रेस करके ऊपर गई, ये वाले पीओआई से मार्केट ने वापस ड्रॉप हो गई और अपना कर दिया बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपके पास लो, तो यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और आपके पास आ गया हायर हाई, लोअर हाई। तो मार्केट ने क्या किया, वापस आई, यहाँ पे इसने फेल हो गई अपना बॉस करने के लिए, तो वापस ऊपर गई, वापस करेक्शन,
यहाँ पे इसने कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये मार्केट ऐसे ऊपर नीचे चलती रहती है, कंटिन्यू ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक करती रहती है। तो ये हम आगे और डिटेल में सीखेंगे जब स्ट्रक्चर मैपिंग वाला वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।